बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। वो पेशावर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। उन्हें गुज़श्ता रात तबीयत नासाज़ी पर अस्पताल दाखिल कराया गया। मरहूम आजम खान की नमाज जनाजा चारसद्दा में उनके आबाई इलाके में 3:30 बजे अदा की जाएगी। आजम खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला KP अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। आजम खान 2018 के निगरान सेटअप में विफाक में वज़ीर दाखिला भी रह चुके थे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। जमील खान हमारे साथ मौजूद है और आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा साथ देंगे चारसद्दा से नसरुल्लाह खटक। सबसे पहले रुक करेंगे जमील का। जमील, आप अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता शब उनको पेशावर के निजी हस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। उनको मादे की तकलीफ थी और गुज़श्ता चंद दिनों से वो बीमारी के शिकार थे, लेकिन आज उनका इंतकाल हो चुका है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 21 जनवरी 2023 को उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला हलफ उठाया था, लेकिन आज उनका इंतकाल हो चुके थे। 2018 की काबीना में वो निगरान वफाकी वज़ीर भी रह चुके थे। इसके अलावा 1990 से 1993 तक यानी 3 साल के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। साथ साथ UNDP के साथ भी मुशीर रह चुके थे बतौर गुरबत तहफ़ीज़ प्रोग्राम में। इसके अलावा उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर चारसद्दा से था और 3:30 बजे हुकूमत की जानिब से और उनके वर्सा की जानिब से ऐलान। ठीक है जमील, आप हमारे साथ ही रहेगा। आपको अपडेट कर रहे थे इस खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए हैं। वो पेशावर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्हें गुज़श्ता रात तबीयत नासाज़ी पर अस्पताल दाखिल करवाया गया था। इस हवाले से चारसद्दा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह खटक। जी नसरुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास और उनकी तदफीन के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अपने नाज़रीन को अफसोसनाक खबर दे रहा हूँ कि चारसद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आजम खान 81 साल की उम्र में पेशावर की निजी अस्पताल में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई कब्रिस्तान प्रांग चारसद्दा में आज 3:30 पर अदा की जाएगी। मरहूम 2 मरतबा निगरान वजीर रह चुके हैं, जिनमें एक मरतबा निगरान वजीर खजाना और एक बार वफाकी निगरान वजीर भी रह चुके हैं, जबकि मरहूम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं। मरहूम के रिहायशगाह पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद जारी है। जी ठीक है नसरुल्लाह, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब इस हवाले से बात करेंगे। रहनुमा ANP सेनेटर जाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये कहिएगा कैसे इंसान थे और उनकी सियासी खदमात पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, ये तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हमारे सुबह एक ऐसे इंसान से महरूम हो गया कि जब इस पे ऊपर न तो बदअखलाकी का कोई इल्ज़ाम था, सब लोगों से शफकत से मिलता रहा और कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके एफिलिएशन नहीं था। और ये हमें उम्मीद थी कि आज एक शफाफ इलेक्शन हमारे सूबे में हो जाएगा, तो उनके फैमिली के लिए भी तो एक नुकसान है, लेकिन हमारे सूबे के लिए बहुत नुकसान हम समझ रहे थे। जहाँ तक आपने कहा कि उसकी जगह पे चीफ मिनिस्टर का, ये भी एक नया मामला बनेगा, क्योंकि आइन में ऐसे कोई शक नहीं है कि इसके लिए क्या करेगा, क्योंकि जो आइन का शिक था वो तो यही था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर अपोजिशन जब असेंबली मौजूद है तो वो दूसरों के साथ मिलकर एक नाम पे तजवीज़ करेंगे। और ये एक ऐसा नाम था कि इस पे किसी को कोई इतराज नहीं था। आपको पता है कि बाकी सूबों में इलेक्शन कमीशन तक बात की या मेंबर्स तक बात की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे सूबे में हमारे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर अपोजिशन बैठकर इसका नाम तजवीज़ किया, क्योंकि एक वो अच्छा इंसान था, एक बहुत शफकत वाला इंसान था और हमें तवक्को थी कि हमारे सूबे में एक बहुत अच्छी इलेक्शन करवाएगा। और सारे पॉलिटिकल पार्टी इसके खुश थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई, न किसी सियासी मामलात में या और चीजों में कोई मुदाखलत उसकी नहीं की। तो जाहिर है कि हमारे सूबे के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। आइन के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त हमें कोई ऐसे शक नजर नहीं आ रहे कि किसको अभी नॉमिनेशन करेगा जिसपे सारे लोग मुत्तफिक होंगे, लेकिन अल्लाह रहम करे और अल्लाह एक ऐसा इंसान जो अब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसे इंसान को लेके ताकि सब पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि हमारे सूबे के अपने एक रिवायात है, हमारी सियासत होती है, एक दूसरे से इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन गालम गलोच यही चीजें हमारी नहीं होती है।
तो हम हमारे ये जो रवायत है ये बरकरार रखने के लिए अल्लाह करे को एक अच्छा इंसान आए। अभी ये भी जाहिर है मेरे ख्याल में अदालत के जरिए कुछ होगा, क्योंकि आईन में तो इस पे खामोश है कि किसको बनाएगा और कौन बनाएगा। अभी ये आगे जो रास्ता है वो अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा है। बस यही कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो उसके जरिए तो कुछ रास्ता निकल सकता है, लेकिन बाकी किसी और कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली मौजूद नहीं है कि जिसके लिए वो नॉमिनेशन कर ले। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर से जमील खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, आप कहिएगा आजम खान की डेड बॉडी को कब तक मुंतकिल कर दिया जाएगा उनके आबाई इलाके? जी बिल्कुल, तकरीबन आधा घंटा में उनकी जो कानूनी दस्तावेज़ात है वो तैयार और मुकम्मल की जाएगी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक वो अब भी उसकी जो डेड बॉडी है अस्पताल में पड़ी है और तकरीबन उसको बराह रास्त चारसदा ही मुंतकिल किया जाएगा वन के आबाई इलाके पड़ांग चारसदा, क्योंकि वहाँ पे एक तो नमाज जनाजा है, दूसरी जानिब उनका आबाई इलाका है। तो उनके वर्षा का यही कहना है कि पेशावर में नमाज जनाजा कराने के बाद वहाँ अदा की जाए, क्योंकि पेशावर और चारसदा करीबी इतना फासला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो शख्सियात है वो पेशावर में तो रहते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे सियासी शख्सियात की जानिब से भी उनकी ताज़ियत के बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उनकी जो तदफीन है वो चारसदा में की जाएगी जनाजे के बाद। जी ठीक है, तदफीन चारसदा में ही की जाएगी। जमील खान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलजार, तर्जुमान हस्पताल। उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि इनकी डेड बॉडी कब तक मुंतकिल कर दी जाएगी, प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है? जी बस थोड़ी देर में उनका जस्तेखा की मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल से और इन अनदर 5 मिनट। अच्छा, ये कहिएगा कि उनकी मौत की क्या वजह सामने आ सकी है? कोई प्रॉपर मालूमात है इस हवाले से? ये कल चीफ मिनिस्टर साहब को शिफ्ट किया गया था रात को 10:08 पे RMI। उनको पेट की तकलीफ थी, तो डायरिया वॉमिटिंग वगैरह थी 4 दिन से। तो रात को उनका CT स्कैन किया गया एब्डोमेन का और बाकी टेस्ट वगैरह। मेदे की आर्जे में भी मुब्तला थे वो, इस हवाले से भी कोई मालूमात सामने आ रही हैं? किस चीज की? जी मेदे के आर्जे में भी मुब्तला थे सीएम साहब? जी बिल्कुल, मेदे का आर्जा ही था। तो जो टेस्ट वगैरह किए गए थे तो उस पे उनका ऑब्स्ट्रक्टिव इंग्वाइनल हर्निया का प्रॉब्लम था। तो रात को वो स्टेबल थे, स्टेबलाइज किया गया उनको और सुबह तकरीबन 9 बजे वो कोलैप्स किए, मोस्ट प्रोबेबली कोई सीरियस कार्डियक इवेंट के साथ। तो कोई 1.5 घंटा उनका CPR किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट बी रिवाइव्ड और सुबह 10:30 पे उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि डेड बॉडी को कब तक उनके वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा? जी कर दिया गया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर गुलजार, तर्जुमान हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे। जमील खान पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे और चारसदा से हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह खटक भी हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा ANP सेनेटर जाहिद खान भी मौजूद थे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म का वज़ीर आला KP के इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अनवारुल हक काकड़ ने पैगाम में कहा कि आज़म खान के इंतकाल की खबर इंतहाई तकलीफदेह है। आज़म खान ईमानदार, उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद KP की निगरान काबीना भी तहलील हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल हो गए। अब गवर्नर KP सूबे के मामलात चलाएंगे, जबकि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद कहते हैं कि नए वज़ीर आला का फैसला सेनेट की 6 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद KP की निगरान काबीना भी तहलील हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल किए जा चुके हैं। अब गवर्नर KP सूबे के मामलात चलाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि नए वज़ीर आला का फैसला सेनेट की 6 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद KP की निगरान काबीना भी तहलील हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब गवर्नर KP सूबे के मामलात चलाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि नए वज़ीर आला का फैसला सेनेट की 6 रुकनी कमेटी करेगी, जबकि कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फैंटेसी टीवी सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर की झलकियां जारी कर दी गई। सीरीज का आगाज आइंदा साल 22 फरवरी से होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।